मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज वजारत उस्मा का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में कायदे ऐवान के इंतखाब में 201 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को 92 वोट मिले। JUI ने कायदे ऐवान के इंतखाब का बाइकआउट किया। महमूद खान अचकज़ई ने उमर अयूब को वोट दिया। अख्तर मंगल ऐवान में मौजूद रहे मगर किसी को वोट ना दिया। नताइज का ऐलान होते ही नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी से भी जाकर मिले। शहबाज शरीफ के हक में लीगी अरकान की जबरदस्त नारेबाजी। इंतखाब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा और नॉन स्टॉप नारेबाजी। कौमी असम्बली के इजलास में आगाज से इख्तिताम तक हंगामा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीगी अरकान आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर नारे। ऐवान मछली मंडी बना रहा। वजीर आजम के मुंतखब होने का ऐलान होते ही नारेबाजी तेज हो गई। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान भी आसमान सर पर उठाए रखा। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किया गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उन्हें वजीर आज़म का उम्मीदवार भी नामजद किया था। शहबाज शरीफ के मुकाबले में 92 वोट हासिल किए। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जो पाकिस्तान की बका का मामला था वहाँ पर भी अपने 2 सूबों के वज़राए ख़जाना से कहा कि तुमने IMF के हवाले से कोई मदद नहीं करनी। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। तो क्या ये सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि शोर शराबा किया जाए या शऊर को फरोग दिया जाए? शहबाज शरीफ अपोजिशन को मिसाक मईशत के साथ मिसाक की मुफाहमत की भी पेशकश। शदीद हंगामा राई और शोर शराबे में खिताब। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा IMF को खत लिखने की क्या जरूरत है। खत लिखने का मतलब है आपको अपने आईनी इदारों और पार्लियामान पर एतबार नहीं। इससे बढ़कर मुल्क दुश्मनी क्या होगी। आए बैठे मिलकर मुशावरत करें, बेहतर इंतखाबी निज़ाम कायम करें। ऐवान में शोर शराबे की बजाय शऊर का राज होना चाहिए था। ये जिस ऐवान में बैठकर शोर मचा रहे हैं इसकी कार्रवाई भी कर्ज लेकर चलाई जा रही है। धांधली की शिकायत के लिए आईनी और कानूनी फोरम है। हमने कभी बदले की सियासत का सोचा भी नहीं। चैलेंज मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ ना डालने का ऐलान। टैक्स लेवल में कमी, खाद फैक्ट्रियों की बजाय किसानों को सब्सिडी देने का वादा। एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चल सकते जनाब स्पीकर, ना मंजूर है हमें। इनके पास क्या जवाब है कि ये मुल्क में कोई रिफॉर्म्स कर सकेंगे? इनके पास ना मैंडेट है, ना इमेजिनेशन है, ना कोई गेम प्लान है। हमने ये डिमांड किया है कि फाफेन और पाकिस्तान के लोकल इदारे वो जाके उस फॉर्म 47 को और इसका ऑडिट करें कि क्या ये सही तरह इलेक्शन का प्रोसेस हुआ था या नहीं हुआ था। धांधली। उमर अयूब ने वजीर आजम का इंतखाब गैर कानूनी करार दे दिया। 9 मई वाकयात की आजादाना इंक्वायरी का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता, हमारे मैंडेट पर डाका डाला। नौमुंतखब वजीर आजम ने वादे तो बहुत किए मगर कानून की बालादस्ती की बात नहीं की। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं। ये फॉर्म 47 की मरहून मिन्नत है। ये चूचू के मुरब्बे का मजमुआ है। हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी गईं। खिताब के दौरान लीगी अरकान ने उमर अयूब का घेराव कर लिया। असद कैसर की दरखास्त पर लीगी अरकान अपनी सीटों पर बैठ गए। बैरिस्टर गौहर ने कहा हर जुल्म के बावजूद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। यही अंदाज रहा तो पार्लियामेंट की कार्रवाई और इनके साथ चलना मुश्किल होगा।
पाकिस्तानियों को खादिम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा आज से पाकिस्तान में खिदमत के एक नए दौर का आगाज होगा। शहबाज शरीफ का मुंतखब होना खुशहाली और तरक्की की नवीद लेकर आएगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। कहा उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को एहसन अंदाज में चलाएंगे। आलमी रहनुमाओं की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबादें। चीनी सदर का नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करने में कामयाब होगा। चीन और पाकिस्तान को रिवायती दोस्ती जारी रखते हुए तमाम शोबों में ताउन को मजबूत बनाना होगा। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने शहबाज शरीफ की ऐवान में तकरीर करते हुए तस्वीर शेयर की। अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। शहबाज शरीफ की जुबान एक बार फिर फिसल गई। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद पहली तकरीर में खुद को अपोजिशन लीडर कह दिया। अपने इंतखाब के बाद तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया और कहा तमाम जमातों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर बनाया। असम्बलियां खरीदी गई। ये पार्लिमान अवाम की नुमाइंदा नहीं। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। पार्लियामेंट अहमियत खो रही है। सरबराह GUI मौलाना फजल रहमान की कड़ी तनकीद। कहा ये धांधली की पैदावार पार्लिमान है। ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। हालिया इंतखाबात ने 2018 के इलेक्शन का धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फैसले से असम्बलियां बनी हैं तो हम तो फारिग हैं, कोई टाका तस्लीम नहीं करेंगे। नौ मई वालों ने आज पार्लिमान के अंदर से पार्लिमान पर हमला किया। ये जितनी हंगामा राई कर लें हम अपना काम जारी रखेंगे। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं ये जब देखते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है इन्होंने हंगामा आराई करनी है। ये इसी तरह रोते और चीखें मारते रहेंगे। शहबाज शरीफ का इंतखाब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। सख्त ठंड और सैलाबी सूरत हाल। गवादर में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। अब भी इमदाद के मुंतज़िर। बारिशों का सिलसिला तो थम गया मगर कई इलाकों में अब तक पानी जमा। जाहिदान रेलवे ट्रैक मुतासर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ट्रेन सर्विस अभी तक मुअत्तल। कौमी शहरा को हाईवे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। गवादर में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। टैंकर्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। मुतासरीन में खाना और राशन तकसीम। कोयटा और दीगर शहरों में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द। क़ैलात, ज़ियारत, खानोसई, मुस्लिम बाग और मलहका इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत का पारा -8 डिग्री तक गिर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल गवादर जाएंगे। बारिशों से मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का गवादर के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। कहा 20 दिनों में मुतासरीन को इमदाद पहुँचाएंगे। सलाम मुतासरा गवादर के दौरे के दौरान सरफराज बुगटी ने कहा सारे गवादर से 24 घंटे में पानी निकाल दिया जाएगा। DG, PTMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल नकासी आप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा हर बार की तरह इस बार भी अफवाज ने गवादर में भरपूर मदद की। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर हाजिरी फातेह खानी की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 27 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी। खैबर में कमरे की छत गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 ख्वातीन शामिल। सूबे में 30 घर मुकम्मल तबाह, 97 जुज़वी मुतासर। शदीद बर्फबारी से सवात कलाम रोड बंद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का नोटिस। मुतासर अफराद को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। बारिशों में जाँ बहक अफराद के भरोसा के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बारिशों और बर्फबारी के बाद ठंड की शदीद लहर। आज़ाद कश्मीर में 3 दिन बर्फबारी के बाद सूरज निकल आया।
वादी अलीपा में बर्फानी तोदे गिरने से ज़मीनी रास्ते अब तक मुनक़ता, बेशतर इलाकों में बिजली गायब। मुजफ्फराबाद के करीब पटहका में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, केबल कार का रस्सा टूटने से मुसाफिर फंस गए। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू किया। पाक फौज और सिविल इंतजामिया का शहराए कराकुरम पर रेस्क्यू ऑपरेशन। मुसलसल बारिश से लैंडस्लाइडिंग के बाइस सड़क मुख्तलिफ मकामात से बंद हुई। पाक फौज ने फंसे हुए दर्जनों अफराद को फैमिली समेत रेस्क्यू किया। कराची में आइंदा 3 दिन तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। यूसुफ रजा गिलानी का सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से चौधरी इलियास मेहरबान के कागजात भी जमा। सिंध से सेनेट की 2 नशस्तों पर इंतखाब। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह धारेजू और असलम अबरू ने कागजात जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी सिंध से सेनेट नशस्त के लिए कागजात जमा करा दिए। पोलिंग 14 मार्च को सिंध असम्बली में होगी। वज़ीर आला सिंध उम्मीदवारों के साथ कागजात जमा कराने पहुंचे। मुराद अली शाह कहते हैं कि MQM सिंध में स्टेक रखती है, इनसे बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, अवाम ने इंतखाबी धांधली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। पहले वोट, अब नताइज चोरी होते हैं। फॉर्म 45 वाले सड़कों पर, जबकि फॉर्म 47 वाले ओहदों की बंदर बांट में मसरूफ हैं। बंदूक डंडे के जोर से बेहतरी नहीं आएगी, आवाम का फैसला कबूल करना होगा। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। अलीमीन गंडापुर बिला मुकाबला PTI KP के सदर मुंतखब। दाऊद शाह काकड़ बलूचिस्तान के सदर मुंतखब। बानी PTI का नामजद करता मुनीर बलोच का पैनल हार गया। सिंध से हलीम आदिल शेख बिला मुकाबला मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI रऊफ हसन ने कहा कि हमने तीसरी बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम दोस्त इक़दाम। फोर्टाबाज के अहमद रजा की ख्वाहिश पूरी कर दी। 20 साला माजूर नौजवान की अपील पर फौरी एक्शन। मरियम नवाज की हिदायत पर डिप्टी स्पीकर बच्चे के घर पहुंचे। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर और तोहफे पेश किए। माजूर लड़के की मरियम नवाज से वीडियो कॉल पर बात कराई गई। मुलाजमत की यकीन दहानी। चल मेले नू चलिए, तेरा लुटिया शहर भंबूर ने और दीगर गानों से मशहूर इंजीनियर और मारूफ क्लासिकल गायक अमजद परवेज इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज होगी। डॉक्टर अमजद परवेज ने मेलोडी सिंगर्स के नाम से 2 किताबें लिखी। पेशे के लिहाज से इंजीनियर, नेस्पाक के MD रहे। इंतकाल पर वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार ताज़ियत। कहा, अमजद परवेज की फ़न मौसीकी में खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा।